नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए अपडेट के अंदर नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे रिसेंटली आप लोगों का एक सवाल था कि सर बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन पैसा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 1% लोग कहते हैं कि सर हमारा बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर नाम नहीं है लेकिन हमें पेमेंट मिल गया। अब यहाँ पे सेकंड केस भी ऐसा आ जाता है कि बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन पेमेंट नहीं मिला। अब लिस्ट में हम किस तरीके से नाम ऐड करेंगे अपना, क्या इसका प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हमें सब कुछ करना होगा, तो यहाँ पे आज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप लोगों का बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर नाम नहीं है और आपका पेमेंट नहीं मिला है तो अब आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से अपना नाम ऐड करवाना होगा। दोनों ही किसानों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब आप लोग पीएम किसान योजना का पेमेंट ले रहे हैं, जब आपका सब कुछ नाम वगैरह होगा तभी आप लोग पेमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ई-केवाईसी आपकी यस है, लैंड सीडिंग यस है और डीबीटी लिंक भी यस है। ठीक है, लेकिन आपका लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यहीं पे आता है किसानों के मन में कि सर हमारा लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, अब हमें पेमेंट किस तरीके से मिलेगा। तो किस तरीके से हम लिस्ट में अपना नाम ऐड करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आ जाएंगे। ये चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी, आप लोगों को वेबसाइट पे चेक करना होता है। ठीक है, यहाँ पे पीएम किसान की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट का आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जस्ट हाँ, यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए जब आप लोग अपनी लिस्ट को चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए टाइम आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही टाइम दिखा रहा है तो यहाँ पे अभी ये इसी टाइम का दिखाएगा। यहाँ पे स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ब्लॉक सिलेक्ट करना है, विलेज सिलेक्ट करना है, गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का नाम नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए जिन किसानों का नाम लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, उन लोगों का क्या है, पेमेंट तो वहाँ पे तुरंत आप लोगों को दिखा दी जाती है। पीएफएमएस पे आप चेक करते हैं कि हाँ भैया मेरे को पेमेंट तो आ गई, लेकिन जब आप लिस्ट के अंदर चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बड़ा कारण है क्या इसका। अब यहाँ पे देखिए, जैसा जो आपका पंचायत ब्लॉक होगा या फिर कृषि विभाग का ब्लॉक होगा, जो वहाँ पे सूचना बोर्ड में लिस्ट चिपकाई जाती है। ठीक है, और जो वहाँ दीवारों पे साइड में लिस्ट को चिपकाई जाती है, दरअसल वो जो लिस्ट होती है वो पुरानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे उस लिस्ट के अंदर नाम नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पे अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि सर हम तो वहाँ पे जाते ही नहीं, हम तो यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब यहाँ पे हमें लिस्ट दिखाई जाती है तो वो पुरानी लिस्ट होती है, वो लिस्ट अपडेट नहीं हुई होती है। ठीक है, वो लिस्ट अपडेट नहीं हुई होती है। ठीक है, तो अब जिन किसानों का पेमेंट मिल चुका है, उनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, तो देखिए उनको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब उनका सब कुछ सही है। ठीक है, पीएम किसान योजना का उनको पेमेंट मिल चुका है, ई-केवाईसी सही है, लैंड सेटिंग सही है, डीबीटी सही है और अब फार्मर रजिस्ट्री भी है। ठीक है, तो सब कुछ आपका सही है, आपको पेमेंट भी मिल चुका है। तो आप लोगों को जो है बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही कब ऐड कर दिया जाएगा आप लोगों का बेनिफिशियरी लिस्ट के तहत। क्योंकि जब डाटा अपडेट होता है तो साथ ही साथ सब कुछ अपडेट कर दिया जाता है पोर्टल को, और वहाँ पे आपका बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर अपडेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो सेकंड हमारे किसान भाई हैं वो बोलेंगे कि सर हमारा तो लिस्ट के अंदर नाम नहीं, हमारा पेमेंट भी नहीं आया, तो हमें किस तरीके से अपना लिस्ट के अंदर नाम ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत छोटी सी एक जानकारी है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। आप लोगों को क्या करना है, देखिए पहला जो ऑप्शन होता है, आप लोग अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो मोबाइल नंबर अगर आप अपडेट करते हैं तो आपका क्या है, पीएम किसान योजना का स्टेटस अपडेट हो जाता है। और जब आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, वो साइट पे ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाएगा। जो भी आपका डाटा होता है जो स्टक हुआ होता है, ठीक है, मतलब रुका हुआ होता है, तो ऐसे में क्या है, उसे बूस्टअप मिलता है और आप लोगों का जो फॉर्म है वो ऊपर आने के चांसेस होते हैं और लिस्ट के अंदर नाम ऐड होने का चांसेस होता है। ठीक है, ये अपडेट मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे काफ़ी किसानों को अपडेट मोबाइल नंबर नहीं होता। ठीक है, उनका मोबाइल नंबर सही है। अब सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है ई-केवाईसी का। अगर ई-केवाईसी आप लोगों की ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काफ़ी किसानों की ई-केवाईसी यस तो दिखाती है, बट उन्हें ई-केवाईसी करने की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि आई होप मान लीजिए अगर मैंने 10 दिन पहले ही अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट की है पीएम किसान योजना में, ठीक है, और आज रिसेंटली मैं अपना मोबाइल नंबर अपडेट करता हूं, तो हमें पीएम किसान योजना में जब जाएंगे तो हमारी ई-केवाईसी करने का ऑप्शन हमें मिल जाएगा जब हम ई-केवाईसी ओटीपी को चूज़ करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे थर्ड में क्या होता है, या फिर ई-केवाईसी में आप लोग सीएससी सेंटर को भी चूज़ कर सकते हो। सीएससी सेंटर में आप लोग बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर फेस केवाईसी भी कर सकते हो। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में और बूस्टअप मिलेगा, आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे थर्ड नंबर जो है, आप लोगों को ब्लॉक पे जाना होगा। ठीक है, आप अपने ब्लॉक पे जाइए।
ठीक है। ब्लॉक पे जाने में थोड़ी-सी समस्या हो सकती है, थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा आप लोगों को। ब्लॉक पे जाएँगे, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट कैरी करिएगा, पीएम किसान योजना का फॉर्म, ठीक है? जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक, ये सब कैरी करके जाना होगा। इसकी ज़ेरॉक्स करवा लीजिएगा और वहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे भी जाके विज़िट कर सकते हो, ठीक है? उस फॉर्म को आप लोगों को भर के फिलअप करना है, ब्लॉक पे जाना है कि मेरा लिस्ट के तहत नाम नहीं है, मेरा लिस्ट में नाम ऐड कर दीजिए। तो फाइनली इन तरीकों से आप लोग बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर अपना नाम ऐड करवा सकते हो। वही लोग अपडेट करवाएं जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनको पेमेंट मिल चुका है उनको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है, सरकार ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगी, तो आपका नाम ऐड हो जाएगा लिस्ट के अंदर। लेकिन जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है वो अपना ब्लॉक पे जाएं या फिर जो मैंने प्रोसीजर बताए हैं क्या चीज़ आप लोगों को अपडेट करनी है, क्योंकि देखिए जब आप अपडेट करते हैं जो डाटा आपका स्टक हुआ होता है उसको बूस्टअप मिलता है। अब जब बूस्टअप मिलता है तो पीएम किसान योजना के प्रोसेस में आप लोगों का डाटा आ जाता है, तो सरकार भी उसको पोर्टल पे अपडेट कर देती है और बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम ऐड हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी थी जो आप लोगों को बतानी थी। एंड इससे रिलेटेड या फिर पीएम किसान योजना से रिलेटेड और कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका एक सही सा आप लोगों को जवाब दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को जो पीएम किसान योजना की समस्या आ रही है उस समस्या का आप लोग समाधान पा सकें और आने वाली 2000 की किस्त आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र की जा सके। तो जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।